अपने नितंब पे, हिप्स पे आपने काजल का टिक्का लगाना है 43 दिन के लिए। आपने वाइफ के थोड़े से गाल खींचने हैं। थप्पड़ पड़ जाता है कभी कभी। हरियाणा के अंदर में जेंडर रिवील पार्टियां नहीं चल रही हैं। केले से किया जाता है प्रबल वशीकरण। मैं वो बोल रहे हैं ऐसे, है मेरे मोबाइल, तू थोड़ी देर साइलेंट रहे ना, मैं मेडिटेशन करने जा रहा हूँ। नमस्कार तिमियों सज्जनों, रोजाना की बकैती में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज कोई ज्ञानवर्धक बातें नहीं होने वाली। आज केवल और केवल मतलब बकैती तो रोजाना होती है, आज कुछ ज्यादा ही दिमाग उड़ा देने वाली बकैती होगी। केवल और केवल मजेदार चीजें देखने वाले हैं और कुछ नहीं होने वाला। एक तो ये माइक जब से आया है घरों के अंदर में, तब से जो है वो लोगों के घरों की बातें जो है बाहर आने लगी हैं। बस इतना सा है कि अक्सर हमारे दिमाग में इमेज है ना कि जब माइक होता है, कैमरा होता है, लाइट होती है, तो वो बड़े ही औहदेदार व्यक्ति, लर्नेड व्यक्ति जो है वो इस तरीके से बोलते हैं। लेकिन अब तो सबके पास है, तो वो अब सब घरों में नजर आ रहा है। तो अब वो सारी चीजें भी बाहर जो है वो नजर आएंगी। आइए देखते हैं। अपने नितंब पे, हिप्स पे आपने काजल का टिक्का लगाना है 43 दिन के लिए। ये आप अभी से इसी समय से शुरू कर सकते हैं। 43 दिन अपने नितंब, हिप्स पे, बम्स पे अपना काजल का टीका लगाना है 43 दिन। मैं कहता हूं बिजनेस, कामकाज, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, मजा आ जाएगा ये करते ही आपको। मजा आ जाएगा। और पैसे पैसा आई गेस अलग अलग है, नहीं पता नहीं। ये कर सकते हैं कि बॉडी में ना किसी और जगह, मतलब जहां पर अक्सर थोड़े हैवी लोगों का हाथ नहीं पहुंचता है, वहां पर काला टीका लगा दो, बोले कि मिटाना है। तो जैसे जैसे आप वेट लूज करेंगे आप मिटा पाएंगे उसको। तो यहाँ थोड़ा सा फायदा है, लेकिन इसके अंदर में कि ये हम सब इसी पर्टिकुलर चक्रव्यूह के धरे हुए हैं, थंबनेल बनाने से लेकर के हर चीज तक। मैं एक चीज चालू जरूर करता हूँ, बीच में हल्का सा चालू करता हूँ फिर बंद कर देता हूँ, मगर आई वुड लाइक टू स्टार्ट दैट। और वो कि मेंबर लोगों को एटलीस्ट वो पर्टिकुलर वीडियोस और वो पर्टिकुलर चीजें मैं सजेस्ट करता चला जाऊं जो असल में खाने लायक है। अगर ये वो काम है जिससे मैं लोगों तक पहुंच पाता हूँ, क्योंकि ये मजे वाली बातें होती हैं, आनंद होता है इसके अंदर में, अय्याशी होती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर ये पर्टिकुलर काम भी हो सके कि मैं वो पर्टिकुलर कंटेंट शेयर कर सकूं जो आपको नहीं नजर आएगा अमूमन अमूमन आपके इंस्टाग्राम या आपके यूट्यूब पर, मगर एक्चुअल में वो चीज है जो मजेदार भी है और खाने लायक भी है। तो अगर आपने पतला होना है फटाफट, तो कम से कम 1-2 महीने बोले लगीमा 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 लगीमा। ये तीनों लोग जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जो व्यक्ति बोल रहा है और जो व्यक्ति सुन रहा है, तीनों लोगों को मेडिकल दृष्टिकोण से विदाउट एनी डाउट वजन कम करने की जरूरत है। आप भी मान रहे, मैं मान रहा हूँ, फैट शेमिंग बुरी चीज होती है क्योंकि हम लोग वोक्स के जमाने में जी रहे हैं। तो लेकिन यहाँ तो ब्लैक एंड व्हाइट वाला सीन है ना कि हाँ, तीनों को क्या वजन कम करने की जरूरत है, तीनों को। यस, लोग दुनिया जहान की चीजें ट्राई करते रहते हैं, लेकिन मोटापा उन चुनिंदा सेंट्रल चीजों में से एक है जो कि बहुत सारी चीजों को इनवाइट करेगा, चाहे फैटी लिवर से लेकर के कैंसर तक, डायबिटीज से लेकर के बीपी तक, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम से लेकर के घुटने की कटोरी बदलने तक। सब चीजों में अगर एक पर्टिकुलर सेंट्रल में कोई बंदा बैठा हुआ है तो वो वेट का ज्यादा होना बैठा हुआ है, विदाउट एनी डाउट। हम सब लोग तो वैसे ही ज्यादा खाने से मरेंगे। ये जमाना, ये समय इस तरीके का है जो काटेगा, जो कम करेगा मुझे मेजॉरिटी ऑफ द चीज। कम इंटरनेट देखना, कम खाना खाना, कम तरीके के व्यंजन खाना, कम दारू पीना, जो आज की तारीख में जो व्यक्ति काटेगा चीजों को, जो कम करेगा, उसके ज्यादा अच्छा करने की संभावना है। आपने वाइफ के थोड़े से गाल खींचने हैं। थप्पड़ पड़ जाता है कभी कभी, समझ रहे हैं? प्यार से, ठीक है। मेरे ख्याल से वो वाला एड देख करके आ रहे हैं ये, वुगली वुगली वुश। उससे क्या होगा? मनी वैक्स को आप खींच रहे, मनी को बढ़ा रहे हैं अपने लिए। मनी बैग्स, ओके। मैं मनी वैक्स क्या होता है? मनी बैग की बात कर रहे हैं ये सर। अगर ये आई बैग का भी कुछ अगर बता देते तो मजा आ जाता। तो ये देखें क्या बोल रहे हैं भाई। मैं मोबाइल से बात करता हूँ भाई, थोड़ी देर तू साइलेंट रहे, मैं मेडिटेशन। अच्छा, ये
ये ऐसे वाली बात नहीं करते, हेलो हाय दोस्त क्या, ये मोबाइल पे बात करना नहीं बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं ऐसे, है मेरे मोबाइल तू थोड़ी देर साइलेंट रहे ना, मैं मेडिटेशन करने जा रहा हूँ। यही बोला है उन्होंने ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैं मोबाइल से बात करता हूँ, भाई थोड़ी देर तू साइलेंट रहे, मैं मेडिटेशन करता हूँ, मुझे एक भी मैसेज नहीं आता है, तो मैं उससे बात करता हूँ, मेरे टू व्हीलर से, मेरे कार से, मेरे मोबाइल से। ये मोबाइल के अंदर में वैसे उसके पास वो वाइब्रेशन का ऑप्शन है, एयरप्लेन मोड का ऑप्शन है, साइलेंट का ऑप्शन है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई कि उस सच में आप आजकल आप सीरी को बोलेंगे सीरी इतने बजे उठा देना, इतने बजे का अलार्म लगा देना, तो हेलो गूगल इतने बजे उठा देना या साइलेंट हो जाओ, वो कर देता है। लास्ट टाइम मैं शिवलिंग लेके आया था, हाँ, तो उस शिवलिंग को मैं पकड़ के कहता हूँ तू 13वां है, 12 तो हो गए, तू 13वां है, वो ज्योतिर्लिंग अपने ज्योतिर्लिंग। समझ रहे हैं, ये बताएंगे उन्हें महादेव को, ये महादेव को बताएंगे कि तू 13वां है। वाह। एंड यू आर द 13 या तो 13, तो उसको वो फील दिलाता हूँ, तुझे दुनिया चलानी मेरे बाद भी। मैं कैंसर के पेशेंट को बोलता हूँ, स्पीक टू योर कैंसर सेल, भाई क्या हो गया, तू क्यों इतना नाराज हो गया, बिकॉज उसको अटेंशन चाहिए उस सेल, उस कैंसर सेल को। मतलब तुम कैन यू, मतलब कि तुमको लग रहा है कि ये 7वीं 8वीं, अगर मैं ये सेम स्टेटमेंट लेकर के तुम्हें दे दूं और बोलूं कि ये कौन बोल रहा है, ये 6ठी क्लास का बच्चा बोल रहा है या एक ग्रोन अप 40 साल का आदमी बोल रहा है, तो तुम क्या बोलोगे? तो जैसे वो हाथ रख के बातें करता है, धीरे धीरे वो देखता है उसके सेल्स नॉर्मल हो गए। आप तो सेल नॉर्मल हो रहे हैं या मर रहे हैं? क्योंकि अगर सेल नॉर्मल होना है तो म्यूटेशन को रिवर्स होना पड़ेगा, और अगर बगल वाली सेल ने सुन लिया तो उसमें अगर रिवर्स हो गई म्यूटेशन, तो वो तो म्यूटेशन हो जाएगी उस सेल में, तो ये वाली सेल कैंसरस हो जाएगी। केले से किया जाता है प्रबल वशीकरण। मैं बताता हूँ, अगर कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता तो वैसे में आप एक केला लीजिए शनिवार को, और उस केले को छील करके मिर्च की जो पीछे वाली डंठल होती है, उस डंठल से आपको केले के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आपको मंत्र बोलना है, ओम नमो सर्व मोहिने स्वाहा अमुकस्य मम वश्यम कुरु। अमुकस्य में उस व्यक्ति का, लोगों को लगता है कि संस्कृत में अगर सेम स्टेटमेंट बोल दिया जाए ना तो उसका असर हो जाता है, मतलब कि हे केले मेरी बात सुनो और मैंने तुम पर जिसका नाम लिखा है उसको मेरे वश में कर दो। ये अगर बात तो सेम कम्युनिकेट हो रही है, लेकिन इनको लगता है कि संस्कृत में अगर बोल दी जाए, अरबी में अगर वो बोल दी जाए जिस मुस्लिम लोगों के लिए, तो इनको लगता है कि यही है, वही है, क्या नाम है, अब असर करेगी। पहले नहीं करती, हिंदी में नहीं करती है, खड़ी बोली में असर नहीं करती है सेम बात। वैसे तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के खिलाफ है, लेकिन फिर भी बता रहे हैं, यदि यह पता लगाना चाहते हैं कि यह बच्चा लड़का होगा या लड़की, ऐसी स्थिति में उस स्त्री के ऊपर से 7 गेहूं के दाने आप उतार लीजिए। उतारने के बाद वह गेहूं के दाने जहां पर चरचिटे का पेड़ लगा हुआ हो वहां पर डाल दें। ध्यान रखें उस समय उस पेड़ पर कोई छाया न पड़ रही हो। डालने के बाद उस पेड़ को एक बारी में उखाड़ लें। जब आप उखाड़ें, यदि उसमें 2 जड़ दिखती हो तो लड़की होगी, और यदि 1 जड़ दिखती हो तो लड़का होगा। उखाड़ने के बाद यदि जड़ टूट जाए तो इसका दुष्परिणाम समझे, उपाय कीजिए, लाभ उठाइए और ऐसी ही रहस्यमयी जानकारी प्राप्त। भाई मेरे, अगर सरकार ने, वैसे तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के खिलाफ है, लेकिन गाइडलाइंस दी हैं कुछ सोच समझ करके दी होंगी, और वो इसलिए कि लोग ये पता करके लड़कियों को मार दे रहे हैं। हरियाणा के अंदर में जेंडर रिवील पार्टियां नहीं चल रही हैं, जिंदा बच्चों को पन्नियों में बांध करके कूड़े के डब्बे में फेंका जा रहा है। पहले तो ये बातें केवल छपती थी, आजकल उनके रील्स वायरल होते हैं। सॉरी, वायरल तो नहीं होते हैं, लेकिन रील्स मिल जाएंगी आपको। हमारे समाज में लड़कियां नहीं रहना चाहती हैं, रहना ही नहीं चाहती हैं इस समाज में। वैसे मैं चाह नहीं रहा था कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए, मगर मेरे पास कुछ चीजें सेव्ड हैं, उनको देखते हैं एक बार। मेरी एक लड़के से दोस्ती थी, वो लड़का मेरे से मैरिज करना चाहता था। उस टाइम पे मैं खुद मतलब ये सोचती थी कि मुझे स्वतंत्र जिंदगी जीनी है, मतलब मुझे पत्रकारिता के फील्ड में एज ए रिपोर्टर काम करना है, मुझे मतलब किसी के ऊपर मेरे ऊपर किसी की बाउंडेशन ना हो। मुझे ये लगा कि बिल्कुल ही ऐसे लड़के के साथ शादी करने से अच्छा है जिससे थोड़ी बहुत जान पहचान है उससे कर ली जाए, इसलिए मैंने उसको हाँ कर दी। मैंने अपने पापा को बता दी थी ये बात। पापा ने इंटरकास्ट था तो पापा ने मतलब बहुत ज्यादा विरोध किया। पहले 2-3 महीने में बिल्कुल घर में कैद होगी। एक बार तो ऐसा हुआ कि मतलब मैं सुबह सुबह अड़ गई पापा के साथ है कि मैं तो आज जाऊंगी, इंटरव्यू दे के आऊंगी अपना। भास्कर में मुझे इंटरव्यू देने के लिए जाना था। ये बात तो बाद की है कि लोग अक्सर कंफ्यूज इस बात से भी करते हैं ना कि इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी को लेकर के
ये अपॉर्चुनिटी देखो, लड़के को ये अपॉर्चुनिटी कंसिडर करी जाए और ये अपॉर्चुनिटी कंसिडर की जाए। वो जा रही है, वो पत्रकार बनने के लिए भास्कर में इंटरव्यू देने नहीं जा रही है, और क्या हो रहा है उसके साथ, क्या होगा वो जरा देखें। पापा बोले नहीं जाने दूं, तो मेरे पापा ने ऐसे मतलब लड़ाई होगी हमारी, मेरे पापा ने मेरे बाल पकड़ के ऐसे पटक दिया मुझे। मेरी माँ छुटवाने आई तो मेरी माँ को भी पटक दिया। मतलब थोड़ी ताकत तो है ही मेरे से ज्यादा उनकी, फिर भी मैंने भी है ना लात मारी उनको। मतलब खूब वो जो जंगली आदमियों वाली जो लड़ाई होती है वैसी सी। ये कितने लोगों के पास इतनी ताकत भी होगी इसके लड़ने के लिए कि फिजिकली इस लेवल पर वो जाकर के कम से कम अपनी मौजूदगी दर्ज करा पाएंगे। लड़ाई हुई हमारी, उस टाइम पे मैं इतनी मेंटली टॉर्चर हो रही थी कि वो कभी। हर घर का सीन है भाई, हर घर का सीन है। अपने घर में पता है ना तुम्हें तुमको कितनी आजादी मिली थी? 90% से ज्यादा 95% लड़के लोग देख रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। गलती से ना मुंह से निकल नहीं जाए तुम्हारे कि तुम्हारे किसी तरीके से अधिकारों का हनन हो गया है जी। मैं कागजों की बात तो फेंक दो, सबको उनके घर के माहौल से शीशा दिखाया जा सकता है कि भैया भाड़ में क्या लिखा है कागजों में सरकारी। घर में क्या हुआ है तुम्हारे, अपना घर का बताओ। तुमने अपनी जिंदगी में पिताजी को डांटते हुए देखा है कि माँ को डांटते हुए देखा है? ज्यादातर पिताजी को रोते हुए देखा है कि माँ को रोते हुए देखा है? ज्यादातर तुम रोजाना रोटियां बना रहे हो कि तुम्हारी बहन रोजाना रोटियां बना रही है? उससे याद आया, ये देखना जरा, ये तमाचा अगर न लगे हम लोगों के चेहरे पर तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। या खुशी का मौका, ऐसी आज़ादी जो कभी मिली ही नहीं। फिलहाल मैं क्या ही कहूँ, सुबह उठी 7 बजे, सुबह उठते ही झाड़ू लगा। अपना परिवार याद कीजिएगा केवल। खाना बनवाया, सब किया। और अभी भी सब लोग घर में खाना ही बना रहे हैं, आई नो, बट बॉयज सब पतंग उड़ा रहे हैं। मैंने छत पे जाके देखा। छत पे मैं क्यों गई थी? झाड़ू लगाने गई थी। अभी मेरे को पकौड़ी बनानी है ताकि मेरा भाई आराम से बैठ के खा सके आए तो। और वो अभी आया भी था, वो मुझसे पानी मांग रहा था, मैंने उसे पानी भी दिया। क्या कर सकते हो, थक गया होगा पतंग उड़ाते उड़ाते, फिर उसे खाना दिया, क्या कर सकते। रखे तुमने बर्तन? खाना खाते हैं बर्तन रखते हैं। हमारे को जीने का सलीका सिखा रही भाई साहब, क्योंकि उनके साथ देखा है ना उन्होंने। जब तुम हमको कपड़े गंदे नहीं करने हैं, ये उस वक्त समझ में आता है लड़कों को जब एक बार अगर खुद से हाथ से कपड़े धोने को मिल जाए, बर्तन धोने को मिल जाए तो पता चलता है। और ये हमारे परिवार की जिम्मेदारी भाई। काम कराओ भाई बच्चों से। थैंक यू टू माई बड़ी मम्मी कि उन्होंने इस तरीके का काम करवाया हमसे कि भाई के पता चले कि हाँ कि काम होता है। तो क्योंकि काम राजा बेटा सिंड्रोम जो चलता है ना घरों के अंदर में कि मजाल है जो लड़का लड़की के होते हुए, बहन के होते हुए लड़का वो उठा ले, क्या नाम है, अपने बर्तन उठा ले। अब बीवी के होते तो भूल जाओ भाई, उसको तो केरोसिन फेंक करके आग लगा दें ये लोग। और सब तो गाने बजा रहे हैं ऊपर, मजे कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ही सुन के मजा आ रहा है। बस हम लोग अंदर बैठ के खाना बना रहे हैं। खाना बन जाएगा तो भी हम ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें बहुत सारा होल्ड वर्क दे रखा है 3 दिन का, हमें वो भी करना है। बस यही है आज़ादी, और क्या चाहिए हमें। इससे ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें मिल रखी है। इंस्टाग्राम पे आओ और कुछ भी बोल सकते हैं, बस इससे ज़्यादा आज़ादी किसे चाहिए? यहीं पे बालकनी में खड़े होकर हम कर सकते हैं जो हमें करना है, इससे ज़्यादा किसे चाहिए? छत पे जाना अलाउड नहीं है वो अलग बात है, बट क्या हुआ, वीडियो बनाना तो अलाउड है ना, काफ़ी है इतना, इसमें खुश रहो। ब्रिलियंट ना। ये तो वो चुनिंदा पार्ट है कि सारा स्पेक्ट्रम हम देख पा रहे हैं कि ये कम से कम शी नोज के गलत हो रहा है। दर्ज कराना ये उन लोगों में से जिनके शोषण हो रहा है, उनमें से ये वो पोर्शन है जो कि अपनी मौजूदगी दर्ज करा देते हैं। मेजॉरिटी पोर्शन वो है जो इस पर्टिकुलर आइडिया को एंटरटेन करके बैठी है, जिनको लगता है कि हाँ यही तो औरत का काम है, यही तो औरत का गहना है, यही तो औरत को कैसे औरत ये पर्टिकुलर काम कर सकती है। वो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो इनकी माँ ऐसी नहीं होती ना। अब ये देखें जरा, इन्हीं की थी एक और वीडियो, प्लीज मैं लगा दूंगा इनकी आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो लोग हैं, और प्लीज जाकर के इनका काम देखना, क्योंकि ये कम से कम बाहर निकल करके काम कर रहे हैं भाई। Has no gender, then why our system has? So today I am going to talk about how a 5-year-old boy killed by a man
पढ़ नहीं रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। ऐसे मारे अपना तो गाल फाड़ जाए कुतिया नहीं थे। ये वीडियो इज मोर देन इनफ टू टेल यू कि जब तक हमारे पास नहीं है कुछ देने के लिए तो अगली जनरेशन को क्या देंगे। वो अपनी कंडीशनिंग से इतना ज्यादा बुरे तरीके से बंधी हुई है। इनकी जो माँ है वो कंडीशनिंग, ये वो पर्टिकुलर कैटेगरी है, ये वो पर्टिकुलर कैटेगरी में दिखाना चाह रहा था कि जो खुद इतना ज्यादा बंधी हुई, जो एक्चुअली बिलीव करते हैं कि ये सब गलत है। आई एम नॉट श्योर, आज ही मैं ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री देख रहा था और उसका एक वीडियो है मेरे पास जो आजकल बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रहा है। ये वीडियो आज क्या लाइफ है कि एकदम मजे करने निकले हुए थे। आज की वीडियो मैंने बिल्कुल मजे वाले बनाने की कोशिश की थी और मजे की डायरेक्शन से हट करके हम इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अब जाते चले जा रहे हैं। बट मैं देखूंगा कि कैसे इसको बनाना है। बट ये देखें जरा, बहुत मारा है इसको। दुर्गा वाहिनी और को के दो पर्टिकुलर कंट्रास्टिंग इन्होंने वो लिए थे कि पेजेंट वाले लोग, कि पेजेंट चल रहा है एक तरफ, वो लोग उनकी जिंदगी कैसी होती है, उनके पेरेंट्स किस तरीके से होते हैं, वो लोग किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, वो बच्चे कौन होते हैं। अभी हरिद्वार में कहीं तो वो हो रहा था, ब्यूटी पेजेंट हो रहा था और जो है वो आए अपने यही क्या नाम है अलग अलग अपने धर्म के रक्षक आए और आकर के बोले कि यहाँ पर ब्यूटी पेजेंट नहीं हो सकता। और ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री भी इसी बारे में है कि किस तरीके से एक तरफ तो मुंबई में एक या कहीं तो एक ब्यूटी पेजेंट हो रहा है और वहां पर आ रहे हैं सारे के सारे धर्म के रक्षक वो ब्यूटी पेजेंट को बंद कराने के लिए, और दूसरी तरफ जो दुर्गा वाहिनी और इन सब के जो कैंप लगते हैं, दोनों ही कैंप हैं और उन दोनों में किस तरीके का कंट्रास्टिंग डिफरेंस है कि वो व्यक्ति इतने गर्व के साथ बता रहा है कि वो मानता है कि ये बिल्कुल सही है, और वो क्या बता रहा है जरा सुने आप। बहुत मारा है उसको, बहुत मारा है उसको। सुनेंगे तो मारना ही पड़ता है, और झूठ बोलते तो मुझे वो गुस्सा आता है। स्कूल में 7th स्टैंडर्ड में कुछ ट्यूशन में कोई होमवर्क दिया था कि नहीं दिया था, तो झूठ बोला था, ऐसा कुछ बोला था। तो फिर मैंने बोला झूठ बोली है अभी, झूठ नहीं बोलना चाहिए इसमें। तो लोखंड का ऐसा तवे सा गर्म किया और उसको बोला बाहर आई, वो खड़ी थी ऐसे ऐसे कांप रही थी, वो ठाक करके यहाँ लगा दिया उसको। तो ये डॉक्यूमेंट मतलब तुमको पता चल पा रहा है कि वो उसको आइडिया ही नहीं, दोनों को, ना बच्ची को और ना पिता को आइडिया ही नहीं है कि वो क्या कर रहे थे, और उसमें वो प्राइड ले रहे हैं। और बच्ची भी मतलब पूरा ब्रेन वॉश जिसको बोल देते हैं ना, क्योंकि इस कहानी में आप देखेंगे कि वो जाती है और वहां पर लोगों बाकियों को ट्रेन कर रही है युवा वाहिनी वगैरह के अंदर में, और वहां पर किस तरीके से वो बोलती है कि आज ही देख रहा था मैं कि उसका वो वाला वीडियो तो नहीं है यहाँ पे कि जब मुझसे लोग डरते हैं तो मुझे अपना उसका ताकत का एहसास होता है, इसलिए मैं इन पे इतना वो दबाव बना करके रखती हूँ, इसलिए मैं मतलब कि किसको अच्छा नहीं लगता है। वो कहीं और से नहीं आ रहा है, वो यहीं से आ रहा है। और इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है द वर्ल्ड बिफोर हर। तो आपके दिमाग पे ज्यादा वजन न डालते हुए हर दिन थोड़ा थोड़ा कभी मजा कभी सीखना। तो हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।